नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज और मैं बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी दिनों दिन तेज होते जा रही है। दूसरे चरण में यहाँ कुम्हरार विधानसभा में चुनाव होना है। पीडीए गठबंधन से उम्मीदवार है राजेश रंजन जी, हम उनसे बातचीत। सर, गठबंधन का आप उम्मीदवार हैं कुम्हरार विधानसभा से, क्षेत्र भ्रमण का। देखिए, हम जब कुम्हरार विधानसभा के आए हैं तो हमें लगता है मधेपुरा और सुपौल का कल्पना याद आ रहा। उस तरह गांव जैसा शहर हो गया। गली गली में लोग रह रहे हैं, मगर न उनको जल निकासी की व्यवस्था है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। अब बताइए, एनडीए की सरकार है 15 साल से। 7 निश्चय में वो जल योजना रखे थे, जल नल योजना, मगर कहीं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। अगर लोग अपना बोरिंग नहीं कराए हुए रहें तो उनको शुद्ध पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। और जाम की जो समस्या है वो अब अड़पम पार है, क्योंकि जब सुशील कुमार मोदी जी विपक्ष में थे तो अनशन पर बैठे थे कि हम रामपुर नहर को पाटा जाए। वो 15 साल से सरकार में है और रामपुर नहर के लिए वित्त मंत्री रहते हुए प्रोजेक्ट लाए, फंड भी आया। वो फंड कहाँ चला गया, यहाँ की जनता पूछ रही है। क्योंकि कुम्हरार में आप जाइएगा, एक भी वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। कुम्हरार में कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं। अब तो छोटे छोटे बीमारी के लिए तो पीएमसीएच और एनएमसीएच तो जाएंगे नहीं, वहाँ जाएंगे भी तो वो पूरे बिहार का जो भीड़ है, उस भीड़ में अगर किसी खांसी और सर्दी के लिए जाता है मरीज तो उसको क्या हो ट्रीटमेंट हो। न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, न सरकारी विद्यालय है, न यहाँ रोजगार का कोई साधन उपलब्ध है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये भारतवर्ष में यहाँ सबसे अच्छा टीचिंग सेंटर है, जहाँ बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कराई जाती है, मगर सरकार उसके लिए भी कोई अपने स्तर से कोई व्यवस्था नहीं की है। लोग अपने स्तर से कुकुरमुत्तर की तरह कोचिंग खोल लिए हैं, छात्रों का शोषण कर रहे हैं, मगर उस छात्रों का वहाँ ट्यूशन संस्था में पढ़ाई हो रहे हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। यही सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव, रामकृपाल जी और अरुण सिन्हा आंदोलन करते थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। अभी केंद्र में और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वो मुद्दा भी गौन है। तो लोग, जनता पूछ रही है कि हम लोग लगातार 15 साल 30 साल से उन पर विश्वास जताया। पटना का मेयर भी नहीं कहा है, एमपी भी नहीं कहा है, तब भी विकास कहीं दिखता नहीं है। तो हम लोग इस बार घोषणा पत्र के साथ जा रहे हैं, जो प्रतिज्ञा पत्र है, कोर्ट से एफिडेविट करके जो प्रमुख मुद्दे हैं इस कुम्हरार विधानसभा के, उस सवाल को हम एफिडेविट के साथ दिए हैं कि निश्चित कम टाइम में उसको ख़त्म करेंगे। जैसे रामपुर नहर की बात है, 3 वर्षों के अंदर उसको पाट कर 120 फीट चौड़ी सड़क और स्थानीय रोजगार का साधन उपलब्ध कराएंगे। 6 महीने के अंदर रामपुर राजेंद्र नगर में जो स्टेडियम है, जो युवाओं उससे भटक गए हैं, उनको एंट्री पर रोक है, उसको बैरक बना दिया गया। और सरकार के द्वारा जो एक खेल का संस्था है स्टेडियम, उसको कब्जा कर लिया गया है। उसको 6 महीना के अंदर मुक्त कराएंगे। वो खेल प्रेमियों के लिए उपलब्ध होगा। जो युवा उसमें मैच खेलना चाहेंगे, प्रैक्टिस करना चाहेंगे, उनके लिए ईजी सुलभ उपलब्ध रहेगा। उसी तरह है कि हम लोग 3 साल के अंदर हर वार्ड, हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करेंगे। जो वहाँ प्राथमिक बीमारी पड़ते हैं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, जो फर्स्ट स्टेज का बीमारी होता है, उसका इलाज होगा। दिल्ली के तर्ज पर यहाँ हर मोहल्ले में मोहल्ले क्लिनिक का निर्माण करेंगे। चौथा है, जो प्राइवेट स्कूल प्राथमिक विद्यालय हैं, उसको हम लोग सरकार प्राइवेट निजी जितने भी हैं उसको सरकार अपने अधीन में लेगी और उसको अपने स्तर से चलाएंगे। हाँ, तो वही हम लोग लाएंगे, क्योंकि हर गली मोहल्ले में कुकुरमुक्त की तरह खोल लिया गया। और वहाँ छात्रों का शिक्षा का समझिए व्यवसायीकरण ऐसा हो गया है कि हर नाम पर अच्छा गार्जियनों को लूटा जाता है। कभी प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी प्रैक्टिकल के नाम पर, तो कभी स्मार्ट क्लास के नाम पर। उसको सरकार अपने अधीन में लेके चलाएगी और पूर्णतः लगभग नर्सरी से लेके 11 तक, 12 तक विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा देगी। जिस शिक्षा की सर आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो सरकार 25% आरटीआई, राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को। आप चले जाइए कुम्हरार के, लगभग हम 5 या 6 बड़े बड़े विद्यालय में मुआयना किया, उनसे लिस्ट मांगा कि आपके यहाँ कितने 25% जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं वो कौन सा है। किन्हीं के पास लिस्ट उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ के जज प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं, आप इतने दिन से यहाँ का प्रतिनिधि कर रहे हैं, यहाँ के एमपी से, यहाँ से एमएलए से पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो बड़े बड़े बिल्डिंग है जिसमें प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वो किस तरह गरीबों को लूट रहा है, इसको देखने कभी जाते हैं? आप जाके किसी भी विद्यालय में जो बड़े बड़े हैं उनके पता कर लीजिए, आपको कहीं नहीं दिखेगा। हाँ, हम उसमें उनसे मांगे थे रीट, और आईटीआई के द्वारा भी मांगे हैं सभी प्राइवेट विद्यालय से, मगर कहीं नहीं दिख रहा है। तो और एक और ख़ास मुद्दा हमने घोषणा किया है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं
जो कुम्हरार में अवस्थित है विधानसभा में, जो यहाँ के स्थानीय निवासी जाएंगे उनको 50% लेस में देखना होगा और बिना नंबर लगाए देखना होगा। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, उनके यहाँ चले जाए 1 महीने के बाद का नंबर देंगे और 500 जो फीस है उनको 250 लेना होगा, क्योंकि स्थानीय हम लोग हैं। स्थानीय के लिए इतना हम प्रिफेक्ट देंगे कि अगर जब तक सब प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन जाते हैं तब तक प्राइवेट जो मोहल्ले में क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, उनको 50% रियायत देना होगा स्थानीय निवासी को। अभी आप सुन रहे थे पीडीए गठबंधन से उम्मीदवार थे राजेश रंजन जी कुम्हरार से। क्या कुछ जो है यहाँ की जनता को यदि सरकार इनकी बनती है तो 30 साल बनाम 3 साल की जो लड़ाई है पप्पू यादव की, उसमें अहम योगदान के रूप में यहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं। यदि तब तक के लिए आप बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। धन्यवाद।